हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि एक प्लेन मिरर से जो हमारे घर में हाउस होल्ड मिरर होता है उससे इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है। इस हाउस होल्ड मिरर से इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मिरर बनता कैसे है, मिरर किस तरह से बनता है। कंसिडर कर लीजिए आपके पास एक ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास है। अगर आप ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे सिल्वर का कोई कलर कर देते हैं, सिल्वर का कोई पेंट कर देते हैं, उसका जो बैकग्राउंड होता है सिंपली मिरर की तरह हो जाता है। इसके बाद आप मन चाहे कलर कर सकते हैं ताकि सिल्वर को बचाया जा सके। तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के बैक साइड में अगर आप एक लेयर लगा देते हैं सिल्वर का, तो वो एक मिरर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर प्लेन ग्लास शीट होता है जिसके बैक साइड में सिल्वर का एक लेयर होता है जिससे प्लेन मिरर बनता है। ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे कुछ शेप आपको सामने दिख रहे हैं। ये इंग्लिश अल्फाबेट का एफ लिखा हुआ है, कैपिटल एफ है, जिसका इमेज यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये इमेज अपने जो पेरेंटल इमेज है इससे 180 डिग्री इसने अपने आप को रोटेट कर लिया और इसका इमेज एक्चुअली पीछे बन, इसका मतलब ये लाइट के बैक साइड में सिल्वर का कलर होने की वजह से, सिल्वर की लेयर होने की वजह से लाइट कभी भी मिरर को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है और कहीं से लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो इसका जो इमेज बनेगा, यहाँ से अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसका जो इमेज बनेगा वो बैक साइड में अगर इमेज बनता है इसका मतलब है कि वो इमेज वर्चुअल होगा। तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है बाय प्लेन मिरर वो वर्चुअल इन नेचर होता है। तो हम लिख सकते हैं वर्चुअल नेचर का होता है इमेज। यहाँ जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल नेचर का होता है बिकॉज लाइट इसको क्रॉस नहीं कर सकती। दूसरी बात, ये जो इमेज है इसकी हाइट और माफ कीजिए, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट और ये इमेज की हाइट आपस में इक्वल होती है। दैट्स वाई हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमेशा इक्वल होगी हाइट ऑफ इमेज के, हाइट ऑफ इमेज के, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होगी। अगर इसकी हाइट मान लीजिए h है तो इसकी हाइट भी, यानी कि इमेज की फाइनल जो इमेज बन रही है उसकी हाइट h होगी। ये जो इमेज यहाँ पे आपको बैक साइड में बनते हुए नजर आ रही है, ये इमेज यहाँ नहीं बल्कि हमें यहाँ दिखाई देती है, बट फाइनली जो इमेज बनती है वो बैक साइड में बनती है। साथ में ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इस मिरर की जो डिस्टेंस है, इसे हम अगर मान ले x, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है x डिस्टेंस से इमेज के सेंटर से x डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी इस मिरर से x डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो मिरर से इमेज के डिस्टेंस के इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर always be equal to distance of image from mirror। और ये प्लेन मिरर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। साथ ही ये जो भी यहाँ पे इमेज बन रहा है ये अपने आप को 180 डिग्री रोटेट कर लेता है और इस 180 डिग्री रोटेशन की वजह से ये जो इमेज फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं लेटरल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, एंगल अपने आप को 180 डिग्री
यही कारण है कि जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस को कुछ इस तरह से ना लिख के इनके जो जितने भी एंगल्स, जितने भी यहाँ वर्ड्स दिख रहे हैं, ये अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, इन सारे अल्फ़ाबेट्स को 180 डिग्री रोटेट करके कुछ इस तरह से लिखा जाता है। AMBULANCE, ताकि अगर एम्बुलेंस इस तरह से लिखा हुआ रहे, इसका मतलब है कि जो भी गाड़ियां आगे चल रही है उनके साइड मिरर में एम्बुलेंस ये सही ढंग से दिख सके। यानी कि इस मिरर का काम क्या है? मिरर का काम है ये जो भी हमारी इमेज है उसको 180 डिग्री रोटेट कर देता है। तो जब इसको 180 डिग्री रोटेट किया जाए तो हमें ये एम्बुलेंस साफ साफ दिखाई देता है। तो बच्चों, ये है इमेज फॉर्मेशन बाय